नहीं, अब हैंगओवर उतर गया। हो एनफील्ड पे ये परफॉर्मेंस ना भाई ना। रियल मैड्रिड डिड द अनथिंकेबल। मतलब ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड के पास ना यार एक कुछ ना कुछ तो होता ही है। वो जादूगर की एक टोपी होती है ना जिसमें से वो कुछ भी निकालता है, कभी खरगोश, कभी कबूतर, कभी मतलब कुछ भी निकालता है। ऐसे रियल मैड्रिड भी ना अपने पिटारे में से कुछ भी निकाल सकती। डॉन कार्लो रियल मैड्रिड को भाई आई थिंक जब कभी पीछे मुड़ के देखेंगे ना तो डॉन कार्लो और रियल मैड्रिड का जब रेफरेंस आएगा तो चैंपियंस लीग की ये मैचेस, ये परफॉर्मेंस हमेशा याद रहेंगी भाई। भाई पता है दिस इज स्पेशल क्योंकि मैं पिछले सीजन अगर चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी, PSG सब में एक चीज थी यार, उनमें दिक्कत थी, लकी हो तुम बच गए भाई। दिस वाज डोमिनेशन, अटर डोमिनेशन भाई। हमने उनको पिदाया है एंड द बेस्ट पार्ट इज कि एनफील्ड पे जाके पिदाया है भाई। पूरा अटमोस्ट रिस्पेक्ट है, अटमोस्ट लाइक आई हैव द सिंपैथी फॉर देम। कोई बकचोदी वगैरह नहीं है, लेकिन भाई एनफील्ड पे ना इस कदर किसी को लथाड़ना, पिदाना भाई, ये और उनके लिए भी मेरे को लगता है हिस्टोरिक नाइट होगी है। क्योंकि लिवरपूल ने पता नहीं कितने टाइम पहले यहाँ पर चैंपियन लीग में कभी 5 गोल खाए होंगे या चैंपियन लीग में कभी इतने गोल खाए होंगे। मतलब जिस तरीके से शुरुआत हुई थी ना मैच की, मैं बस प्रे कर रहा था कि रियल मैड्रिड ना यहाँ पर एम्बैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। मैड्रिड की भाई धोती नहीं खुलनी चाहिए। हाफ टाइम तक भी मेरे को ये, मैं सोच भी नहीं सकता था कि शायद से अगले 45 मिनट में हम लोग ये देखने वाले हैं। एक न्यूट्रल के पर्सपेक्टिव से पहला 45 मिनट बहुत सही होगा, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट होगा। लेकिन रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से सेकंड हाफ, दूसरे 45 मिनट वाज प्योर जॉय, एक भी दिक्कत नहीं थी। और इसमें ना भाई एब्सोल्युटली अगर मैं क्लॉप के डिजास्टर क्लास की बात करूं, जो कि हम इस एपिसोड में बात करेंगे, या फिर मैं एंसेलोटी के मास्टर क्लास की बात करूं, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि भाई ये रियल मैड्रिड के प्लेयर्स में ना कुछ है स्पेशल। भाई कुछ तो है स्पेशल। या तो इनको ये पता है कि ये रियल मैड्रिड के लिए खेल रहा है, या तो ये इनको पता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट हैं ऑलरेडी। चाहे हम कामाविंगा की बात करें उस 20 साल के लौंडे की, चाहे हम बात करें उस फेडे वेल्वर्डे की जो कि कैप्टन है, चाहे हम बात करें यहां पर लूका मॉड्रिच की जो कि इस उम्र में भी ये परफॉर्मेंस दे रहा है। दैट इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। लेकिन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ना भाई, लाइक देखो ये तो कंफर्म था कि रियल मैड्रिड भी थोड़ी सी लाइक कंजर्वेटिव जा सकती है। हाउएवर इस लाइनअप से पता चल गया था कि डॉन कार्लो के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पकड़ी है और वो यहाँ पर अटैकिंग मोड में है थोड़ा सा। तो उसके साथ अगर हम यहाँ पर लिवरपूल की बात करें तो लग रहा था कि हाँ वो भी थोड़ी सी एडजस्टेड है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन ऑफकोर्स क्योंकि एनफील्ड पे गेम चल रहा है और क्लॉप की रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें न्यूकासल या फिर एवर्टन, तो लिवरपूल थोड़ी कॉन्फिडेंट दिख सकती है। वो चीज देखने को मिली। पहले 4 मिनट में एक प्रॉपर लिवरपूल ने गोल मारा जो कि उनकी आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करता है। वो प्रॉपर ट्रायंगल जो कि मेरे को सबसे ज्यादा डर था कि रियल मैड्रिड इसी चीज को कैसे काउंटर करेगी। और यहां पर साला, हेंडरसन और यहां पर अगर हम ट्रेंट की बात करें, उस ट्रायंगल ने परफेक्टली एक यहां पर असिस्ट क्रिएट करा बाय साला। और ऑफकोर्स डार्विन नूनेज ने भाई जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो टाइम्ड रन निकाला ना इतने छोटे से गैप में, चुम्बेश्वरी भाई, चुम्बेश्वरी। उससे बेहतरीन और प्यारा गोल नहीं हो सकता वो जो फ्लिक था भाई। उसके साथ हम बात करें यहां पर ठीक 10 मिनट बाद, और इस जब पहला गोल खाया और जो दूसरा गोल खाया रियल मैड्रिड, उसके बीच में एंड टू एंड चल रहा था। लेकिन उस एंड टू एंड में भी आप ये चीज कंक्लूजन निकाल सकते थे कि रियल मैड्रिड होपलेस दिख रही है, रियल मैड्रिड इस समय एमलेस दिख रही है। वहीं लिवरपूल कॉन्फिडेंट है, एनफील्ड का क्राउड है, और लिवरपूल चाहे घटिया तरीके से डिफेंसिवली लेकिन अटैकिंगली जो वो क्रिएट करना चाह रहे हैं वो होता हुआ दिख रहा है। और ये जब अभी कार्लो एंसेलोटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उसने कहा भी कि पहले हाफ में ना मैंने कहा था कि यार इस ट्रायंगल को काउंटर करने के लिए आप एक काम करो, मॉड्रिच प्रेस करेगा फबिनियो को, और यहां पर उस चीज से ये होगा कि ये ट्रायंगल था ना इसको बहुत स्पेस मिल रहा था। खैर मैं पहले बता दूं, पहले हाफ में जितना भी रियल मैड्रिड पिद रही थी उसमें आलाबा और रूडिगर को बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन भाई कामाविंगा वाज स्टिल देयर। कामाविंगा हर डिफेंस में था। मैं टैकल जो मेरे इस वीडियो को देखते हैं भाई उनको पता होगा, जो टैकल्स की मैं बात करता हूँ कि रियल मैड्रिड का एक लास्ट में टैकल आता है, हो गया तो बच गए, नहीं हुआ तो गोल खा लेंगे। आज बेस्ट था, बेस्ट। मतलब सेकेंड हाफ में तो मैं अलग से ही बात करूंगा किस तरीके से हमने फोड़ा फाड़ा है, लेकिन फर्स्ट हाफ में भी जहां 50-50% लग रहा था ना, वहां पर रियल मैड्रिड ने एक्चुअली में फ्रंट फुट पे आ नहीं पा रही थी। और इसका सबसे बड़ा पॉइंट यह था कि रियल मैड्रिड और लिवरपूल दोनों एक गेम खेल रहे थे, वो था गेम ऑफ केओस, एक ट्रांजिशन वाला गेम, एक ऐसा गेम
जो कि इतनी हाई इंटेंसिटी का गेम होगा ना कि जिसने इंटेंसिटी ड्रॉप कर दी और या फिर जिस टीम ने दूसरी टीम को मिड ब्लॉक से लो ब्लॉक में पिन कर दिया वो तो खत्म है। और लिवरपूल ने एग्जैक्टली पहले 15-20 मिनट में यही करके दिखाया और रियल मैड्रिड इसलिए काफी ज्यादा स्ट्रगल भी कर रही थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे रियल मैड्रिड का फुट आया भाई, रियल मैड्रिड ने जैसे होल्ड पकड़ना स्टार्ट किया, और मैं बताऊंगा क्यों हुआ ऐसा। साथ ही अगर हम बात करें लिवरपूल की जो इंटेंसिटी ड्रॉप है, जो कि हम इस पूरे प्रीमियर लीग सीजन में हम देख ही रहे हैं, लिवरपूल और रियल मैड्रिड ने बता दिया कि वाई दे आर द ग्रेटेस्ट क्लब इन द चैंपियंस लीग हिस्ट्री। सबसे पहले तो मेरे को लगता है कि यार मेरे लिए मैन ऑफ द मैच कौन है भाई। मेरे को सब ने यार अपने अपने स्टाइल में डिफरेंस कराया, लेकिन मैं 2 प्लेयर्स का नाम दूंगा और वो है यहाँ पर या तो विनीसियस या फिर लूका मॉड्रिच। भाई मॉड्रिच अगेन एक ऐसा प्लेयर जो गोल्स असिस्ट में स्कोर शीट पे ज्यादा नहीं आता, लेकिन ही इज द वन जो कि रियल मैड्रिड के डिफेंस बॉल को घुमा रहा है बॉस की तरह। मतलब वो बॉल को पिदा रहा है इस लिवरपूल की मिडफील्ड में, इस एनफील्ड में वो राजा की तरह घूम रहा है वो बॉल लेके, चाहे बॉल रिसीव करने की बात हो चाहे बॉल यहां पर डिक्टेट करने की बात हो। खैर मैं यहां पर देखो कोर्तुआ की या फिर एलिसन के हाउलर पे ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वो हाउलर है, फिट्टूस हो गया, खत्म बात, इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। खैर अगर दूसरे हाउलर की बात करें तो विनीसियस, और भाई विनीसियस के ग्रेटेस्ट गेम्स में मैं काउंट कर सकता हूं इसको। मतलब तुम खुद सोचो, कार्लो एंसेलोटी का अगर मैं गो टू टैक्टिक्स की बात करें क्या होता है, एक मिड ब्लॉक होता है 4-5-1 का, जिसमें आपको भाई एक हाई इंटेंसिटी एक पैसिव प्रेस, और अगर सामने वाली टीम लो ब्लॉक में हो तो आप एग्रेसिव प्रेस कर सकते हो, लेकिन आउटलेट तो एक ही होता है ना, गेट इन बिहाइंड वाला रन तो एक ही निकालता है, एंड दैट इज विनीसियस जूनियर। सोचो इतना प्रेडिक्टेबल होने के बाद भी उसने मास्टर क्लास निकाला, बोथ एंसेलोटी की तरफ से भी और विनीसियस की तरफ से भी। जो परफॉर्मेंस आई है ये बहुत सही थी, और पहला गोल तो भाई चुम्बेश्वरी था, मतलब पहला गोल तो अनस्टॉपेबल था। और पहला गोल ना, पता है पहला गोल पे जो खुशी पता है मेरी इतनी ज्यादा थी, क्योंकि 2-0 आप पहले 10-15 मिनट में आपको बॉल नहीं मिल रही, आप अपना गेम नहीं बना पा रहे, एनफील्ड वाले चिल्ला रहे हैं यार, आप अच्छा, मतलब आपका अगर हम पिछले कुछ टाइम की बात करें तो जैसे कार्लो एंसेलोटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर रियल मैड्रिड इतनी तगड़ी खेल भी नहीं रही थी। अगर हम पिछले कुछ टाइम, मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, रियल मैड्रिड वाले कॉन्फिडेंट नहीं थे, बट ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ना स्टील के बने हुए। जैसा मैंने कहा ना कि या तो इनको पता है कि ये रियल मैड्रिड के लिए खेल रहा है और इनको चौड़ में रहना है। सोचो इस एरोगेंस के साथ रहते हैं और फिर भी ये हर बार ये चीज कर देते हैं, हर बार चैंपियन लीग में भाई, हर बार जब पूरी दुनिया होप करते हैं ना कि हाँ खत्म है इनका, इनकी चौड़ जितनी थी वो यहीं तक थी, ये फिर एक मास्टर क्लास निकालते हैं, और इस बार अवे फ्रॉम सैंटियागो बर्नाब्यू। सबसे पहले अगर मैं क्लॉप की बात करूं लिवरपूल की, आई थिंक यार लिवरपूल जिस चीज से तड़प रही थी, जिस चीज से पिद रही थी, आज भी उसी वजह से पिदी, इंटेंसिटी ड्रॉप आउट होगी, गोमेज की गंदी परफॉर्मेंस आ रही है। और अगर एलिसन के हाउलर की बात करूं तो अगेन आप सिंपैथी दिखा सकते हो, थोड़ा सा हंस सकते हो, बैंटर कर सकते हो, लेकिन उसमें टैक्टिकली तो कुछ भी नहीं है। वैन डाइक कमांड नहीं कर पा रहा है। उसके बाद ट्रेंट की बात करूं, मैं गलती नहीं निकालूंगा कि यस ट्रेंट विनीसियस के पॉकेट में था, होल वो ट्रायंगल है, विनीसियस को आप काउंट नहीं कर सकते टिपिकली तब जब लूका मॉड्रिच बॉस की तरह घूम रहा है, आपने बॉल ऐसा कोई है ही नहीं आपका प्रेस। उसके बाद करीम बेंजेमा, यस मेरे को पहले हाफ में करीम बेंजेमा इतना इंप्रेसिव नहीं था, लेकिन सेकंड हाफ में पता चल गया कि वाई करीम बेंजेमा अगर स्कोर शीट पे भी नहीं है ना, ही इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर। और वो जब होता है ना तो भाई रियल मैड्रिड क्लिक करती ही है, वो करती है क्लिक। करीम बेंजेमा को टीम से हटाओ, दिस रियल मैड्रिड वुड सफर। और मैं सही बताऊं ये गेम अच्छा इसलिए लग रहा है कि अपन चौड़ में थे भाई, ये 7-8 गेम वाला था, हम 7-8 गोल मार सकते थे, क्योंकि हम सेकंड हाफ में अपन ने एक्सीलेटर से हटा दिया था पैर, अपन एफर्टलेसली गोल मार रहे थे। मतलब चौथे में गोल की बात करूं या फिर 5वें गोल की बात करूं, एफर्टलेसली खोल रखा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? लिवरपूल की जो स्ट्रेंथ है वो है उनका काउंटर प्रेस, और वो भी तब जब हाई डिफेंसिव लाइन रख रहे हो। अब अगर आपको चौड़ में हाई डिफेंसिव लाइन रखनी है लेकिन आपको काउंटर प्रेस चूतिया है, तो फिर आप ऐसे ही गोल खाओगे। आपका स्पेस इतना आप प्रोवाइड कर रहे हो कि रियल मैड्रिड तो लाइक यार मिड टेबल टीम तोड़ देगी आपको। आप रियल मैड्रिड के सामने कैसे कर सकते हो? देखो रियल मैड्रिड का मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लगता है कि कार्लो एंसेलोटी जो चीज़ करना चाहता है, जो उसकी आइडियल स्ट्रैटेजी होती है, वो बहुत आराम से काउंटर कर देती है अगर कोई एक अच्छा प्रेस कर सकती है और सोची समझी प्रेस कर सकती है। आपके डिफेंस पे कम्युनिकेशन है, हाई डिफेंसिव लाइन आप रख सकते हो, ऑफ साइड ट्रैप आप बहुत बढ़िया तरीके से रख सकते हो, और यहाँ पर आपके प्लेयर्स में कोऑर्डिनेशन है, जैसा बारसा का डिफेंस लाइन में होता है, वहाँ पे मैड्रिड स्ट्रगल करती है। अगर आप इस तरीके से अपने टीम के लूप होल निकालोगे ना, और ये क्लॉप पर ही है,
बिकॉज क्लॉप इज द मैन ना जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, और मैं उसको यहां पर पूरी तरीके से ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन जब आपको पता है कि आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है एंड देन स्टिल आप कह रहे हो कि नहीं नहीं तू यही कर, इसी में निकालो, देन दिस हैपेंस। 5-2, और वो भी तब जब लिवरपूल 2-0 से लीड रही थी पहले ही 15 मिनट में। एंड मैं इस पे भी कह रहा हूं कि रियल मैड्रिड ने एक्सीलरेटर से पैर हटा दिया था। सोचो कितनी बड़ी विक्ट्री आ रही है रियल मैड्रिड के लिए। आने वाले टाइम में हम लोग 1 महीने के अंदर 3 एल क्लासिको खेलने वाले, 2 कोपा देल रे के, 1 ला लीगा के, मैड्रिड डर्बी है हमारा। हम लिवरपूल के साथ सेकंड लेग खेलने वाले, जिसमें मैं अभी तुमको एक प्रेडिक्शन दे दूंगा कि मैं क्या सोचता हूं, डिस्पाइट चौड़ है पूरी। ये मेंटालिटी थी, और कार्लो के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे को यही लगा जब उसने कहा ना कि फरवरी है और हम रुक नहीं सकते, हमको चलना पड़ेगा। भाई डॉन कार्लो ना, रिस्पेक्ट है भाई उस बंदे के लिए, दिल जीत लिया यार उस बंदे ने। ही जस्ट गेव वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नाइट ऑफ चैंपियंस लीग टू रियल मैड्रिड फैंस। और भाई न्यूट्रल्स के लिए ना, भाई न्यूट्रल्स के लिए गेम हमेशा याद रहेगा, क्योंकि एनफील्ड पे लिवरपूल को इस तरीके से तोड़ना बहुत कम बार होता है, बहुत कम बार होता है। लाइक आई थिंक अगर हम बात करें ओल्ड ट्रैफोर्ड की, अगर हम बात करें यहाँ पर कैंप न्यू की, सैंटियागो बर्नाब्यू की, अलायंस एरेना की, या फिर अगर हम बात करें एनफील्ड की, आप इन टीम्स को इनके गढ़ में नहीं तोड़ सकते। और अगर तोड़ दिया, खबर है, ये न्यूज है, ये हेडलाइन है, भूचाल है। लेकिन अगर मैं बात करूं सेकंड लेग की, देखो यार लिवरपूल ऐसा नहीं है कि इट्स अनथिंकेबल, अब तो हो ही नहीं सकता है ना। मुझे आज भी याद है जब जिडान के अंदर थी रियल मैड्रिड, तो यूवेंटस ने 3 गोल मारे थे, अल्टीमेटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक लेट पेनल्टी स्कोर करके अपन को वहां से निकाला था। पिछले सीजन चेल्सी की बात करूं, 3 गोल मारे थे, पहला मेसन माउंट ने मारा था, दूसरा आई थिंक अलोंसो ने मारा था, तीसरा यहाँ पर टीमो वर्नर ने मारा था, और अल्टीमेटली फिर रॉड्रिगो ने गोल स्कोर किया था, और कंपोजर वो भी फर्स्ट टाइम वॉली। तो ऐसा तो नहीं है कि लिवरपूल नहीं कर सकती, कंसीडरिंग द फैक्ट कि हाल ही में उन्होंने बार्सिलोना पे भी कमबैक किया था, पर खैर वो उन्होंने अपने एनफील्ड पे करा था। लेकिन पॉइंट यह है कि टैक्टिकली लिवरपूल वीक है। अब वीक तो देखो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड भी है, लेकिन मेरे को लगता है कि आपको एट योर बेस्ट होना चाहिए, एट योर बेस्ट, और आपको होप करना है कि सामने वाली टीम एट देयर वर्स्ट हो। अब लिवरपूल कुड बी एट देयर बेस्ट, बट रियल मैड्रिड कैन नॉट बी एट देयर वर्स्ट, एब्सोल्युटली नॉट, जब हम चैंपियंस लीग की बात करते हैं और उसमें भी सैंटियागो बर्नाब्यू की बात करते हैं। एब्सोल्युटली नहीं हो सकता ये चीज। तो मेरे को लगता है कि यार आई थिंक दिस गेम इज 80% डन है, डन एंड डस्टेड है। हाउएवर अगेन दिस इज अ चैंपियंस लीग, तो ज्यादा चौड़ नहीं होनी चाहिए, 100% तो कुछ नहीं होना चाहिए। तो मेरे लिए तो भाई आई एम प्राउड ऑफ दिस टीम, जिस तरीके से हम खेले हैं, ये रिजल्ट प्रॉपरली जस्टिफाइड है। जेमी कह रहा है, अगर वो होपड़ा आदमी कुछ भी कह रहा हो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई भी प्रीमियर लीग का पंडित हो या फिर इंग्लिश का पंडित हो, मेरे को नहीं पड़ता उनकी कितनी किल्सी हुई है, लेकिन दिस टीम, दिस मैच वॉज एब्सोल्युटली, जो स्कोर लाइन पे देख रहे हो वो डिजर्विंग था। विनीसियस की परफॉर्मेंस की मैं बात करूं, वल्वर्दे की मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, कमांड है भाई वल्वर्दे का, कमांड है। कामाविंगा की मैं बात करूं, मेरे को नाचो की परफॉर्मेंस आज तगड़ी लगी, मेरे को आज सही बताऊं तो कारवाल की परफॉर्मेंस भी आज तगड़ी लगी। दिस होल टीम, जब इनको आप, अगर मैं सही बताऊं, रियल मैड्रिड पर्टिकुलरली लिवरपूल की तरह खेल रही थी, उनसे बेटर। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था क्लॉप का गेम प्ले रियल मैड्रिड ज्यादा अच्छी तरीके से खेल रही है, क्योंकि हम प्रेस कर पा रहे थे, उनके प्रेस को जो बाईपास करा है। एंड दिस इज हाउ लूप होल्ड दिस लिवरपूल इज। इतना ज्यादा खोखली है लिवरपूल इस समय। तुम्हारा सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या है, ऐसा क्या हो गया लिवरपूल इतनी अच्छी टीम से ऐसी चूतिया सी टीम की हो गई? बिकॉज दे डोंट हैव डेप्थ नहीं है आज तो। मेरे को लगता है कि जब आपकी मिडफील्ड इतनी चुतिया हो, उसमें क्लॉप अगर यहाँ पर अटैक में सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। डार्विन नूनेस को आप क्यों निकाल रहे हो मेरे को नहीं पता, लेकिन आप देखो लुइस डियास, और उसके बाद यहाँ पर कोनाते भाई बहुत, ऑफकोर्स आप आज गोमेज की परफॉर्मेंस देख के आपको पता चल जाए कोनाते की कितनी यहाँ पर वैल्यू है। अगेन आप मिलनर इज द नॉट द सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। उसके बाद फेबिनियो की प्रॉब्लम भी ठीक थी, बट अंटिल लाइक मैड्रिड ने क्लच, एंसेलोटी ने गेम स्टेट को चेंज करा, प्रेस को ठीक किया, मिडफील्ड डुअल्स को ठीक किया, और यहां पर डिफेंसिव लाइन को लाइक सॉलिड रखा, कम्युनिकेशन बनाए रखा, कॉम्पैक्ट और नैरो रखा, लिवरपूल का पूरा गेम ही नलिफाई कर दिया। ओवरऑल भाई मैसिव विक्ट्री, आई थिंक मैसिव नहीं, हिस्टोरिक विक्ट्री। हाला मैड्रिड।